नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक के जब नतीजे आए, उन नतीजों के बाद से गुब्बारा फुलाया जाने लगा और कहा जाने लगा कि साहब ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कमाल है, जो ऐसा परिणाम कर्नाटक में देखने को मिला। अब इस परिणाम से यह भी विमर्श गढ़ा जाने लगा कि अब 2024 में नरेंद्र मोदी का वही हाल होगा जो कर्नाटक में हुआ। और फिर एक कदम और आगे बढ़ा गया कि दक्षिण में चूंकि ये प्रवेश द्वार है, अब यहीं पर जब कांग्रेस ने ताला लगा दिया है तो अब बाकी दक्षिण में कुछ होने से रहा, और उत्तर में ताला उन्होंने 2022 में लगा दिया था, ऐसा उन लोगों का मानना था। कैसे साहब, 2022 में नीतीश कुमार चले आते हैं अगस्त में एनडीए छोड़ महागठबंधन में। इधर महाराष्ट्र में एक अलग तरह की परिस्थिति बनी रहती है कि साहब महाराष्ट्र में तो कुछ भी हो जाए, हम मजबूत है ही हैं। अभी भी यही कहा जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में यह हुआ कि देखिए यहाँ तो भाजपा की स्थिति पतली होने जा रही है, और उस पतली होने की वजह यह बताई जाने लगी कि साहब अब तो इन्होंने जो है INDIA तैयार कर लिया है। तो कुल जो परिदृश्य बना, उस परिदृश्य में गुब्बारा फूला और उस पर सवार होकर उड़ने लगे, और यह बताया जाने लगा कि ये राहुल गांधी का चमत्कार है। कुछ ने कहा नहीं नहीं साहब, ये नीतीश कुमार का चमत्कार है। फिर किसी ने कहा ना, ये खड़गे साहब का चमत्कार है। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं भाई, ये जो 17-18 को बेंगलोर में ये 25-26 लोग जुटे ना, वो तो सोनिया गांधी का चमत्कार है। बहरहाल अभी इसे लेकर एक ऊहापोह की स्थिति ही है कि चमत्कार किसका है, लेकिन गुब्बारा खूब फुलाया गया और अंत में यह कहा गया कि ये जो इंडिया बना है ना, इससे भाजपा डर गई है। और ये किसका कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है राहुल गांधी का। और इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किसने किया? पहले ममता बनर्जी ने। मतलब एक माहौल बना कि ये जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन में आम राय है सबके बीच एक, और दूसरा ये गठबंधन पानी पिलाने जा रहा है भाजपा को, और इसकी वानगी जो है वो नीतीश के पाला बदलने से शुरू हुई, और फिर कर्नाटक की जीत जो है आप कहिए कि उसका प्रस्थान बिंदु रहा, और फिर 17-18 जुलाई बेंगलोर, तो एक पूरा उसने मुकम्मल आकार दे दिया। ये तमाम चीजें तैयार हो गई, और ये जब सब पूरा खाका बन गया, उसके बाद सर्वे आना शुरू हो गया। उससे पहले भी 2-3 सर्वे हुए। एक कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद ही सर्वे आया था। उस सर्वे में भी जो कांग्रेस थी, और आप ये कहें कि उसके बाद जो एक गठजोड़ की तैयारी थी, उन सब का आप एक तरह से कहें कि पूरा जो इस बात का गुमान था कि हम नरेंद्र मोदी को पछाड़ देंगे, वो कर्नाटक के बाद जो सर्वे आया उसी में धराशायी हो गया था। चूंकि कर्नाटक नतीजों के बाद हुआ क्या कि 26 मई ये वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 9 साल पूरे किए। तो 9 साल पूरे होने पर कई सर्वे आए, जिसमें एक CSDS का भी सर्वे था और एक सी वोटर का भी सर्वे था। नए वाले सर्वे पर मैं आता हूं, तो जो CSDS का सर्वे था उसने भी कहा कि साहब कोई चेहरा नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने, और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें एक बड़ा तबका है जो नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश है, और वो नरेंद्र मोदी को भी पसंद कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि 2024 में उनकी स्थिति बड़ी मजबूत है। कमोबेश यही आकलन जो है वो सी वोटर का भी रहा। उसने भी यही कहा कि नहीं साहब, गांव हो या शहर हो, सब जगह नरेंद्र मोदी ही हैं। भले ही कर्नाटक जीत ली हो कांग्रेस ने, मगर फिर भी वहां पर अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो भाजपा ही मजबूत नजर आती है। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार कर दिया गया और कहा गया कि साहब ना, ये जो कांग्रेस ने कोशिश की है और राहुल गांधी ने जो पहल की है
उस पहल ने नरेंद्र मोदी के जादू को, उनका जो अपना करिश्मा है, अब उसको खत्म कर दिया है। और 2024 में आप देखिएगा पूरी भाजपा उलट जाएगी और नरेंद्र मोदी झोला उठाकर चल देंगे, क्योंकि ये बराबर कहा ही जा रहा है। तब तक क्या होता है कि ये संशोधित यूपीए यानी इंडिया भी आकार में आ जाता है। अब ये जो इंडिया आकार में आता है, तब एक सर्वे आता है और वो सर्वे है इंडिया टीवी का। उस सर्वे में मैंने सिर्फ 4 से 5 राज्यों को चुना और उन राज्यों के जो नतीजे हैं सर्वे के लिहाज से, उसे मैं आपको बताता हूं, फिर अपनी जो राय उसे रखता हूं। और टोटल जो परिणाम है 543 सीटों का उस सर्वे के अनुसार, वो तो ये जो संशोधित यूपीए बना है ना, उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। तो कितनी सीटें आ रही उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले 5 राज्य सैंपल राज्य हैं। पश्चिम बंगाल सैंपल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इन्होंने INDIA तो बना लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या होगा। इंडिया टीवी का सर्वे कह रहा है कि महज 12 सीटें आएंगी भाजपा को। पिछली बार 2019 में भाजपा को 18 सीटें आई थी। देखिए 12 सीटें भाजपा को आएंगी, ये निजी तौर पर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उसकी 2 वजह है। पहली, पंचायत चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन 2018 की तुलना में बड़ा बेहतर रहा है, जो इस बात का संकेत है कि भाजपा का आधार गांव में बढ़ता जा रहा है पश्चिम बंगाल के भीतर। और दूसरा, जब वाम फ्रंट तैयार ही नहीं है इस बात को लेकर कि वो टीएमसी के साथ गठबंधन करेगा, उसने ये तय कर रखा है कि कांग्रेस और वो चुनाव लड़ेंगे, यानी वहां मुकाबला त्रिकोणीय होगा। तो ऐसी स्थिति में 12 सीटें तो मुझे लगता है कि बहुत कम बताई जा रही है। 18 से 20 सीटें वहां भाजपा को आ सकती है। तो यह हाल है पश्चिम बंगाल। फिर आप आ जाइए बिहार। बिहार में कहा गया साहब बहुत भारी प्रयोग हो गया। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन थाम लिया, अब तो बिहार से भाजपा साफ हो जाएगी। लेकिन ये जो सर्वे है वो तो बता रहा है कि 24 सीट पाने जा रही है भाजपा। प्लस मुझे लगता है कि इसमें और बढ़ोतरी होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नीतीश कुमार का एक अपना ऑरा है, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो ऑरा नहीं है जो 2010 में हुआ करता था। नरेंद्र मोदी के सामने बिहार में किसी का ऑरा चले ये अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर ऑरा ही होता तो 2020 में सिर्फ चिराग पासवान के कैंडिडेट खड़ा कर देने की वजह से नीतीश कुमार का तिलस्म बुझ नहीं जाता। तो इससे एक बात स्पष्ट है कि 24 बताया जा रहा है और मेरा मानना है कि 30 के आसपास वहां भाजपा बिहार में पा सकती है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने हिसाब से 24 दिया, तो भी ये कम नहीं है, क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि भाजपा साफ ही कर देंगे। तो भाजपा तो छोड़िए, यहां तो 8 पार्टियां मिलकर भी, 7 कर लीजिए, 6 मांझी चले 6 कर लीजिए, 6 पार्टियां मिलकर भी भाजपा गठबंधन को नहीं हिला पा रही। और महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र में अपनी जो निजी राय है वो थोड़ा यही है कि अभी मैं भी मानता हूं कि महाराष्ट्र में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ये खुद भाजपा बता रही है। पहले आप एकनाथ शिंदे को लेकर आए और फिर कुछ दिनों बाद आपको अजीत पवार को भी लेकर आना पड़ा, जो कम से कम इस बात का संकेत तो दे ही रहा है कि भाजपा भी ये मान रही है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से अभी वो बहुत मजबूत नहीं है। तो महाराष्ट्र में ये 20 सीटें दे रहे हैं भाजपा को। हो सकता है, क्योंकि जब तक कोई चुनाव नहीं होगा ना, तब तक महाराष्ट्र की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। हाँ, उत्तर प्रदेश में 72 सीटें दी जा रही हैं भाजपा को, जो मुझे लगता है कि ठीक ही है। इससे कम भाजपा पाने वाली नहीं है, क्योंकि वहां कोई गठबंधन और बंधन है नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में इंडिया का क्या होगा? क्योंकि जो टोटल टैली आ रही है वो 290 सर्वे बता रहा है भाजपा की, और एनडीए का 318। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये इंडिया जो है ना, इसका कुछ काम होना जाना नहीं है, और भाजपा अकेले तकरीबन 315 से 20 सीटें जो है वो पा सकती है।
2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से अगर देखें और आज की जो परिस्थिति है उस लिहाज से देखें तो अब इंडिया बनाने का क्या फायदा हुआ? चूंकि जनता तो समझती है ना भाई, ये अंगणित का खेल नहीं है। वो ठीक कहते हैं अमित शाह कि फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री मिल नहीं रही है। कम से कम जो सर्वे आया है वो सर्वे भी यही बता रहा है, और अपना तो पूरा मानना है कि ये केमिस्ट्री ना बिहार में मिल रही है, ना पश्चिम बंगाल में मिल रही है, ना झारखंड में मिल रही है। तो इंडिया का होगा क्या? सिर्फ दक्षिण में मिलाने की कोशिश हो रही है, और वहां भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में जो परिस्थितियां हैं वो बहुत प्रतिकूल नहीं है भाजपा की। तो अब वो जो गुब्बारा फूला था उसका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बाकी जो सर्वे है उस सर्वे ने तो हवा निकाल ही दी है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।